सभी को पता है कि बिजनेस में क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि इन ट्रांजैक्शन को सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, और फिर आइडेंटिफाई करके मेजर करके उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कहां पर, जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और फिर उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई किया जाता है। कहां पर, तो लेजर में क्लासिफाई किया जाता है। समझे क्या, बोलो ना, कहां क्लासिफाई किया जाता है, लेजर में क्लासिफाई किया जाता है। समझ गए। तो ये सब बातें हैं सर, और फिर आगे के प्रोसेस भी हम लोग पढ़ेंगे, बट इतना तक हम लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे। और फिर डेवलपमेंट कैसे हुआ अकाउंटिंग का, उसके बारे में हम बताए थे, राइट। कैसे हुआ डेवलपमेंट, ये सब अकाउंटिंग जो हम आज के समय में मॉडर्न अकाउंटिंग करते हैं, वैसे तो हिसाब अकाउंटिंग को आम भाषा में समझाएं। जरा एक झलक मैं दिखाना चाहता हूं लास्ट क्लास में जो मैंने दिया था, कि पिछले क्लास में हमने कहा था कि अकाउंटिंग का डेवलपमेंट तो सर सदियों में हुआ है कि नहीं। लेकिन मॉडर्न अकाउंटिंग जो आजकल हम लोग डेबिट और क्रेडिट से करते हैं, इसका डेवलपमेंट 1494 में हो गया था, जब एक इटली के रहने वाले, इटली के वेनिस शहर के रहने वाले लुकास पैसियोली नामक व्यक्ति ने एक किताब लिखी थी। उसके बाद से ही मॉडर्न अकाउंटिंग की शुरुआत हो गई, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार डेबिट और क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति की थी, डेबिट और क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल किया था, और इसी वजह से उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। समझ के बात, या बुक कीपिंग कहा जाता है। आइए जरा बात करते हैं ये बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। लेकिन उसके पहले पिछले क्लास में जो हमने जहां पर छोड़ा था, वहीं से क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और हमने ये फादर ऑफ अकाउंटिंग या बुक कीपिंग यानी लुकास पैसियोली की कहानी पर जाकर के हम खत्म कर दिए थे क्लास। वहीं से आज क्लास आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सर, कि लुकास पैसियोली 1494 की बात है, 1494 की बात है कि लुकास पैसियोली नामक एक व्यक्ति थे, लुकास पैसियोली नाम के एक व्यक्ति थे, जो कहां के रहने वाले थे सर, इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। और इन्होंने 1494 ईस्वी में, 1494 ईस्वी में एक बुक लिखा था, 1494 ईस्वी में एक बुक लिखा था, और उस बुक का नाम क्या था, जरा ध्यान दीजिएगा। बुक का नाम बहुत ही खतरनाक और बड़ा सा नाम दिया है, आप लोगों को बहुत ही सावधानी से उस किताब का नाम याद करना होगा, और याद हो जाएगा सर, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि याद नहीं होगा। आप चाहे तो उस बुक का नाम याद कर सकते हैं। हाँ, सामान्य शब्दों में उसका नाम नहीं लिखा है, बल्कि वहां के भाषा में लिखा गया था। मतलब इटली में जो भाषा चलती है, इटली में जो भाषा चलती है उस भाषा में लिखा गया था, तो किताब का नाम भी उसी भाषा में था। और वो किताब का नाम क्या है, जरा इस पर फोकस करेंगे। उस किताब का नाम है, उस किताब का नाम है SUMM में सुम्मा डी अरिथमेटिका, अर्थमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट ओके, PROPORTIONIET प्रोपोर्शनालिटा, ये किताब का नाम था। देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक ये किताब का नाम था। जी हाँ, ये किताब का नाम है सुम्मा डी अर्थमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनालिटा। ये किताब का नाम था, जो इटली भाषा में, इटली की भाषा जो है उस भाषा में लिखी गई थी 1494 ईस्वी में। किसने लिखा था, लुकास पैसियोली ने लिखा था। और इसी बुक का एक चैप्टर था, इसी बुक का एक चैप्टर था। कौन सा, उस चैप्टर का नाम था, क्या नाम था सर उस चैप्टर का, डी कंप्यूटिसेट, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज, स्क्रिप्चराइज, स्क्रिप्चराइज। देख पा रहे हो क्या,
ये डिकम्प्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज, ये एक चैप्टर का नाम था, इस किताब का एक चैप्टर था। और इसी चैप्टर में बताया गया था अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, कि कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन की कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। एंड फर्स्ट टाइम इसी किताब में पहली बार द वर्ड, कौन सा शब्द, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट वाज यूज्ड, पहली बार प्रयोग किया गया था इसी किताब में, पहली बार 1494 ईस्वी में। समझ रहे हो बात? और यही लुकास पैसियोली ने डेबिट क्रेडिट शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बताया था 1494 ईस्वी में, पहली बार बताया था 1494 ईस्वी में कि कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से, मतलब डेबिट क्रेडिट शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, मतलब पहली बार, दैट इज फर्स्ट टाइम डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग हुआ था, डबल एंट्री सिस्टम। और यहीं से मॉडर्न अकाउंटिंग की शुरुआत हो गई जो आज तक चल रहा है। आज तक जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो इसी मॉडर्न डबल एंट्री सिस्टम के तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम के तहत हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, डेबिट क्रेडिट शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पढ़ते हैं। और इस अकाउंटिंग की शुरुआत कब हुई थी? 1494 ईस्वी में, जब लुकास पैसियोली नाम के इटली के रहने वाले, वेनिस शहर के रहने वाले व्यक्ति ने 1494 ईस्वी में जब किताब लिखी थी, उसी का एक चैप्टर था जिसमें कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में और डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, मतलब डेबिट क्रेडिट शब्दों के बारे में पहली बार प्रयोग किया गया था। समझ पा रहे हो क्या? किसी को कोई डाउट? बोलो ना। तो ये थी डेवलपमेंट की बात। बट अगर हम बात करें सर मॉडर्न अकाउंटिंग के डेवलपमेंट पर, हम लोगों ने एनिशिएंट अकाउंटिंग कैसे होता था वो हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि पुराने जमाने में यानी 1494 के पहले लोग हिसाब किताब करने का तरीका कैसा रखते थे, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। हिसाब किताब तो उस समय भी होता था बट उनका तरीका अलग था, लिखने का तरीका, हिसाब करने का तरीका अलग था, शब्द अलग अलग थे, बट हिसाब जरूर होता था सर। इसका यह मतलब नहीं कि जब डेबिट क्रेडिट नहीं था तो हिसाब नहीं होता था, ऐसा कोई बात नहीं है। हिसाब होता था, शब्द अलग होते होंगे, तरीके अलग होते होंगे, बट आज के समय में जिस तरीके से और जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आज के समय में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, ये रिकॉर्डिंग, ये शब्द डेबिट क्रेडिट, ये डबल एंट्री सिस्टम कब से शुरू हुआ सर? 1494 ईस्वी से शुरू हुआ। डेट याद रहेगा क्या? वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 1494। और ध्यान दीजिएगा, ये जो 1494 ईस्वी में किताब लिखी गई थी, जैसा कि मैंने कहा, ये किताब इटली के भाषा में लिखी गई थी। इटली में जो भाषा चलती है ना, उस भाषा में ये किताब लिखी गई थी। समझे क्या? अरे बोलो ना भाई। लेकिन वहां की भाषा, इटली की भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है जरूरी तो नहीं, हम ही लोग नहीं जानते हैं। समझ रहे हो क्या? तो ये जो सिस्टम है अकाउंटिंग का, ये जो डबल एंट्री सिस्टम नाम का सिस्टम जब डेवलप हुआ, डेबिट क्रेडिट शब्द जब डेवलप हुए, तो पूरी दुनिया में फैलाने के लिए इटली के भाषा से तो नहीं पॉसिबल था। इस वजह से एक और इंग्लिश के विद्वान आदमी आए जिनका नाम था, बहुत ही खतरनाक नाम था, हग ओल्ड कैसल। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 1494 ईस्वी में जो किताब लिखी गई थी लैटिन भाषा में, मतलब इटली की भाषा में, इसी किताब को 1500, अरे ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, 1553 ईस्वी में, कब सर? 1553 ईस्वी में एक इंग्लिश के विद्वान आदमी आए और यही किताब को ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट, ध्यान दो इधर, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। क्या नाम था उनका? उनका नाम था सर हग ओल्ड कैसल, HUGH है ये, कैसल, SASSEL, कैसल इनका नाम था, सर हग ओल्ड कैसल इनका पूरा नाम था। ये अंग्रेज व्यक्ति थे, इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसफर किया इसी किताब को, और फिर सर दुनिया में क्रांति आ गई। कॉमर्स की दुनिया में
एक क्रांति आ गई सर। जब ये किताब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ तो सर पूरी दुनिया में तेजी से फैला और हर दुनिया के कोने कोने तक डबल इंटरेस्ट सिस्टम यानी डेबिट क्रेडिट वर्ड फैल गया। समझ रहे हैं क्या? और फिर लिखने और अकाउंटिंग करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल गया और आज तक पिछले लगभग 600 साल हो गए और 600 सालों से हम लोग लगातार डेबिट क्रेडिट शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। समझ गए बात? बोलो ना। तो ये किताब का नाम, किसने किताब लिखा था, कब लिखा था, किसने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, कब किया, ये सारी बातें क्लियर हो गई? बोलो, कोई डाउट किसी को? नहीं ना सर। तो ये थी आपकी कहानी डबल इंटरेस्ट सिस्टम की। बट जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना अभी जो हम बताने जा रहे हैं। सर जो ये अकाउंटिंग के बारे में लुकास पैसियोली भाई साहब बता के चले गए ना, ये बहुत लिमिटेड अकाउंटिंग के बारे में बताए थे, पूरी तरह से नहीं। जितना आज के समय में डेवलप्ड अकाउंटिंग है, इतना डेवलप्ड अकाउंटिंग के बारे में वो नहीं सोचे थे, क्योंकि 1494 ईस्वी बहुत पुरानी बात है ना सर। 1494 ईस्वी में बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हुआ करती थी सर। आपको याद होगा, मुझे जहां तक जानकारी है कि सर पुरानी कंपनियों की अगर बात किया जाए, विश्व की पुरानी कंपनियों की बात की जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी सर आपको मालूम होगा 16वीं 17वीं शताब्दी में आया था। 16वीं शताब्दी में डेवलपमेंट हुआ था सर उसका, 16वीं और 17वीं शताब्दी में। समझ रहे हो बात? 17वीं 18वीं शताब्दी कह लो ऐसा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सर कंपनियों की अकाउंटिंग जब होने लगी, जब कंपनियां बनने लगी, कंपनी बहुत पहले से नहीं ना थी सर। अंग्रेज लोगों ने कंपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया तो कंपनी का डेवलपमेंट शुरू हुआ। उसके पहले तो छोटे मोटे व्यवसाय हुआ करते थे, उनका रिकॉर्डिंग हम लोग करते थे और उनके रिकॉर्डिंग में बहुत हिसाब किताब करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब औद्योगिकरण हुआ, तो उसके बाद लिखने का जो तरीका है, लिखने का जो माने प्रक्रिया है और जो एनालिसिस करने का जो तरीका है वो बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया पहले की तुलना में, बहुत डिटेल में होने लगा। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, व्यवसाय का डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे जिस प्रकार से, उसी प्रकार से धीरे धीरे रिकॉर्डिंग करने का तरीका यानी अकाउंटिंग भी धीरे धीरे डेवलप होने लगा उसके बाद। लेकिन अगर हम बात करें लुकास पैसियोली की, तो लुकास पैसियोली ने बस इतना बताया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसको आइडेंटिफाई करके मेजर कर दो और फिर रिकॉर्ड करके क्लासिफाई कर दो। इतना ही बात वो बताए थे, इसके आगे नहीं बताए थे। समझ रहे हो क्या? और यहां तक की बात को उन्होंने क्या नाम दिया जानते हो? उन्होंने यहां तक के प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है, यहां तक के प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया बुक कीपिंग। क्या नाम दिया? बुक कीपिंग। हिंदी में बोले तो पुस्त पालन। हिंदी में क्या बोलेंगे? पुस्त पालन। इससे संबंधित आप लोगों का सवाल भी हो सकता है एग्जामिनेशन में। ये समझ में आया क्या पुस्तक पालन वाली बात? जर्नल बनाना और लेजर बनाना, सिंपल शब्दों में बोले तो, साधारण भाषा का प्रयोग करें तो जर्नल बनाना और लेजर बनाना क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। समझ के बात? बोलो ना। तो चलो, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो अब आप लोग उतना लायक तक हो चुके हो कि अब डेफिनेशन हम लोग शुरू कर सकते हैं पढ़ना। मीनिंग एंड डेफिनेशन किस चीज का सर? बुक कीपिंग का। फिर बुक कीपिंग से अकाउंटिंग डेवलप हुआ है कि नहीं, अकाउंटिंग को और आगे बढ़ाया गया, अकाउंटेंसी आया, ऑडिटिंग आया और बाकी सारी चीजें। क्लियर है बात? आगे हम लोग बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो इतना जल्दी से जल्दी आप लोग लिख के खत्म कीजिए ताकि हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं। चलो ध्यान दो, मिटाते हैं, ठीक है। चलो डिफाइन करते हैं बुक कीपिंग को। बुक कीपिंग हिंदी में बोले तो पुस्तक पालन। नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि पुस्तक को रखना है, पुस्तक पालन।
पुस्तक को रखना, जो रखना शब्द है का मतलब होता है मेंटेन करना, उसको मेंटेन करना मतलब रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो कहता है बुक कीपिंग क्या है सर? तो ए प्रोसेस ऑफ recording the transaction, recording the transaction of, बोलो ना, recording the transaction of is the process of recording the transaction of financial nature and post them into ledger is called बुक कीपिंग। यानी बुक कीपिंग क्या है सर? तो एक ऐसा प्रोसेस, किसका प्रोसेस? तो रिकॉर्डिंग का ऐसा प्रोसेस। तो किसका रिकॉर्डिंग करना है? तो ट्रांजैक्शंस का। कैसा ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल नेचर वाला ट्रांजैक्शन। यानी फाइनेंशियल नेचर वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया और उसको लेजर में पोस्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बोलो, बुक कीपिंग कहते हैं। क्लियर है बात? चलो तो अगला हेडिंग देंगे हम लोग, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का फीचर बताइए। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग या फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। तो सबसे पहले तो हम बता दें आप सभी को कि ये क्या करता है सर? तो मॉनेटरी फॉर्म में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी फॉर्म। यानी कि रिकॉर्डिंग का काम करता है। रिकॉर्डिंग पहला काम क्या करता है? रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी फॉर्म, यानी मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड करता है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी जर्नल को बिना मनी के लिखा ही नहीं जाता है। एक अमाउंट का कॉलम होता है ना, जिसमें मनी लिखते हैं हम लोग, पैसे को लिखते हैं। बिना उसके कोई जर्नल होता है क्या? बोलो ना। अरे सामान खरीदा, पता नहीं कितना में खरीदा, तो लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। माने मॉनेटरी फॉर्म में लिखा जाता है। रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी फॉर्म, कोई दिक्कत? और ये केवल और केवल बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो लिख सकते हैं क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, पूछा था क्या एग्जाम में? डीएवी के एग्जाम में पूछा था, डीएवी कॉलेज, कि इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो 3 गो देने के बाद एगो लिखा था, नहीं, वो तो मॉनेटरी वाला लिखा था, मॉनेटरी से संबंधित पूछा था वो क्वेश्चन। हम जो कह रहे हैं वो लिखा था कि परचेज अ टेबल फॉर हाउस होल्ड, घर के लिए वो टेबल खरीदा है। तो वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, वो घर का ट्रांजैक्शन है, और उसको लिखने के लिए हम लोग ड्रॉइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। समझ गए बात? तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को केवल रिकॉर्ड करता है, बिजनेस के बाहर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है, और मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड करता है। इससे भी वो सवाल पूछा था आप लोग के बुक में। सवाल पूछा था कि इनमें से कौन सा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। उसमें से 3 गो ऑप्शन दिया था, एक और ऑप्शन उसमें चौथा ऑप्शन दिया था कि डिसमिस एंड एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया, निकाल दिया। तो उसको लिखते हो क्या? कर्मचारी को निकाला तो उसको जर्नल एंट्री करते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है। तो हर टॉपिक से देख रहे हो सवाल पूछा था। तो अगर पहला चैप्टर तुम लोग पढ़ के गए हो तो एग्जाम देने, तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता, एक भी क्वेश्चन, सब बना देते लाइन से। अब देखना, ये चैप्टर और पढ़ा देंगे, उसके बाद बनाना उस पेपर को लेके लाइन बाय लाइन बनेगा, वर्ड बाय वर्ड। समझ गए बात? तो चलो हबड़ाते नहीं है। तो कहता है कि रिकॉर्डिंग जो होता है वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। रिकॉर्डिंग एज पर, अरे बोलो ना भाई, रिकॉर्डिंग एज पर रूल, यानी रूल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होता है। जानते हो ना, डेबिट क्रेडिट का रूल होता है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों होता है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में गोल्डन रूल, या मॉडर्न अप्रोच में एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम होता है ना जी। उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही तो रिकॉर्डिंग होता है ना, बिना रूल के कोई रिकॉर्डिंग होता है क्या?
कोई दिक्कत? और ये सारे के सारे बिजनेस इंटिटी यानी सारे के सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करते हैं, इस बुक कीपिंग के सिस्टम को। तो यूज बाय ऑल बिजनेस इंटिटी, यूज बाय ऑल बिजनेस इंटिटी, सभी के सभी बिजनेस इंटिटी के द्वारा इसको यूज किया जाता है। समझ गए बात? अगला लिखो, अगला लिखो, रिकॉर्डिंग इन सर्टेन बुक, रिकॉर्डिंग इन सर्टेन बुक, यानी कुछ खास बुक में रिकॉर्ड होता है, जैसे जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हो, लेजर बुक में रिकॉर्ड करते हो, एटसेट्रा। समझ गए बात? तो ये सब बुक मेंटेन किए जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। कोई डाउट? चलो सर, समझ गए बात? तो अब कोई पूछेगा बुक कीपिंग से संबंधित तो बता सकते हो बुक कीपिंग क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो इसी बुक कीपिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि सर यहां तक के प्रोसेस को तो बुक कीपिंग कह दिया गया, क्या वास्तव में अकाउंटिंग यहीं तक होता है क्या? क्या वास्तव में आजकल जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो यहीं तक होता है क्या? इसके आगे भी कुछ है क्या? यस सर, उनके बारे में जानेंगे, मतलब अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे और अकाउंटिंग को डिफाइन करेंगे, अकाउंटिंग को डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है सर, अगले क्लास में। फिलहाल आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।